हेलो फ्रेंड्स। हमारी जो ये करंट अफेयर सीरीज़ है ये आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो हम 10 मिनट से कम या मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट या उससे कम की जो वीडियो बनाते हैं, इसका मकसद ये है कि ताकि आप अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ जो प्रिसाइज और ब्रीफ नोट्स बना सकें अपने सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्विज सेक्शन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? मंगोलिया, कजाकिस्तान, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और बोलिविया, ठीक है। ये चार ऑप्शन है इसके। दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल्स? विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ 3 कैपिटल्स? साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। तो आंसर हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। आज है 29 अक्टूबर 2022। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एट COP27 मूव द नीडल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये पार्टीज क्या हैं? द पार्टीज आर द अटेंडिंग कंट्रीज दैट साइंड अप टू द ओरिजिनल UN क्लाइमेट एग्रीमेंट इन 1992। पार्टीज वो कंट्रीज़ हैं जो जिन्होंने क्या किया था कि जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था, क्लाइमेट एग्रीमेंट 1992, वो क्या किया था, साइन किया था। एम क्या था उसका? विच एम्स टू कॉम्बैट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम इन पार्ट बाय स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज कंसनट्रेशन इन द एटमोसफियर, ठीक है। ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं, उनको कम किया जा सके, इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब जो ये गैसेस हैं ये स्केप नहीं कर पाती हैं, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से स्केप नहीं कर पाती हैं, तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये स्केप नहीं कर पाती हैं। अब कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस? फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब इसे और क्या कहा जाता है? जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑल ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज, या इसको इट इज़ इनफॉर्मली नोन एज अर्थ समिट, ठीक है। अब ये COP27 आपको पता चल गया क्या होता है। ये इन कंट्रीज़ का एनुअली क्या होती है कि मीटिंग्स होती हैं अराउंड द ग्लोब, ठीक है। जैसे COP1 कब हुआ था? ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। बर्लिन जर्मनी में हुआ था कब? 1995 में। COP26 जो लास्ट हुआ था लास्ट ईयर 2021 में, वो हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। जो अब हो रहा है नवंबर 6 से नवंबर 18 तक, ठीक है। वो कब है? वो मतलब नवंबर में है। और कहाँ पे है? यह है शर्म अल शेख, कहाँ? इजिप्ट में। और जो नेक्स्ट होगा 2023 में वो होगा दुबई, UAE। तो अब आते हैं इस पे, गवर्नेंस विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस कैपिटल। अब हो क्या रहा है कि जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की, उनने प्रपोज किए हैं कि हमारे जो स्टेट है उसकी 3 कैपिटल होनी चाहिए। कौन कौन सी? कुरनूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। अभी कौन सी है करंटली? वो है अमरावती, पर वो 3 कैपिटल बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या? अब हम हिस्ट्री पे जाते हैं इसकी। ऑन October 1, 1953, 11 districts in the Telugu speaking portion of Madras state became the new Andhra Pradesh state, ठीक है। तब जब ये 11 डिस्ट्रिक्ट थी जो मद्रास की, जो तेलुगु स्पीकिंग थी, ये क्या बनी? ये आंध्र प्रदेश स्टेट बन गई। और तब इनकी कैपिटल कौन सी थी? कुरनूल, ठीक है। फिर क्या हुआ नेक्स्ट कि नवंबर 1 को क्या हुआ? नवंबर 1 1956 को थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज स्प्लिट अप, ठीक है। एंड इट्स तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग तेलंगाना जॉइंड विद द आंध्र स्टेट, ठीक है। तब क्या हुआ कि जो ये हैदराबाद तब स्टेट थी, ठीक है, इसको स्प्लिट अप किया गया और जो तेलुगु स्पीकिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स थी उनको इसके साथ मर्ज कर दिया गया। किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ, ठीक है।
फिर क्या हुआ कि जून 2014 में, जून 2 2014 में आंध्र प्रदेश स्टेट को भी क्या कर दिया गया, बाइफरकेट। और जो नई स्टेट बनी वो बनी तेलंगाना, विच इज़ द 29th एंड द यंगेस्ट स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब क्या हुआ है कि कुछ 1-2 दिन पहली बात है कि एक एमएलए हैं यूपी में। ठीक है। अब हमें ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ पे मतलब उस पे मुद्दे पे नहीं जाना, हमें जो हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करना है। जो एक एमएलए हैं यहाँ पे यूपी में, उनको 2-3 साल की शायद जेल हुई है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया हाउस से। उसकी वजह क्या है, हेट स्पीच की वजह से। ठीक है। अब हुआ क्या कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या है ये, RPA 1951 was passed by the parliament in accordance with article 327 of the constitution of India। ठीक है क्या ये, this legislation deals with the conduct of election in the country। ठीक है। ये एक्ट डील करता है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट करना है कंट्री में, और कोई जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किसी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व तो नहीं हैं, या कोई हेट स्पीच तो नहीं दे रहे हैं, ये सबको हैंडल करता है। ठीक है। अब अंडर आर्टिकल 327 ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है। आर्टिकल 327 क्या कहता है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक provisions with respect to elections to either House of Parliament or the legislature of the state। जो आर्टिकल 327 है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाए, किस बारे में, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन हो, इसके लिए लॉ बना सकती है कौन, पार्लियामेंट। तो उन्होंने क्या किया, ये लॉ पास किया गया था कि इस लॉ के अकॉर्डिंग्स आपको जो इसके सेक्शंस है, अकॉर्डिंग टू दो सेक्शंस आपको क्या करना है, इलेक्शन कंडक्ट करना है, और किसी ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो अब हम लास्ट में अपने क्वेश्चन की आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है। ऐसी कौन सी कंट्री जो लैंड लॉक कंट्री है, लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड, वो है कजाकिस्तान, विच इज़ अ सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ 3 कैपिटल्स, तो वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ नोट्स बनाएं और वीडियो देखें, नोट्स बनाएं और वीकली रिवाइज करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।